ओम शांति। अव्यक्त मुरली के लिए अपने आप को गॉडली स्टूडेंट के रूप में स्थित करते हैं। मैं आत्मा त्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए अपने को बिल्कुल अशरीरी कर देंगे, देह से गायब। प्रकाश, प्रकाश का एक पुंज परम धाम में, शिव बाबा की किरणों के नीचे, बाबा की सर्व शक्तियों को समाते हुए कंबाइन, फिर थोड़ा नीचे और नीचे सूक्ष्म वतन, लाइट के शरीर में बाप दादा से दृष्टि लेते हैं, वरदान लेते हैं। नीचे स्थूल वतन में शांतिवन में डायमंड हॉल में सर्व शक्तियों को इमात कर बाबा की मुरली सुनने के लिए रात तक बनकर मन बुद्धि के कपाट खोलकर बैठ जाते हैं, स्वमान की सीट पर। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर हूँ। कल हमने मुरली शुरू करी थी 15 दिसंबर 2007 की। समय के महत्व को जान कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवरेडी बनो। क्या कहा था बाबा ने इस मुरली में, कुछ याद है? बाबा सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का, संकल्पों का खजाना देने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के बालक सोमालिक बच्चों को देख रहे हैं। और क्या कहा था? यही पढ़नी ना मुरली। और क्या कहा बाबा ने? छोटे से युग की प्राप्ति और प्रारब्ध के प्रमाण, 1 सेकंड की वैल्यू कितनी बताई थी बाबा ने? 1 सेकंड की वैल्यू कितनी? 1 वर्ष की दीदी। बाबा ने 1 वर्ष। संगम युग के समय के बारे में बताया था कि ये समय का खजाना बहुत ही वैल्यूबल है, हम्म। क्योंकि आपका हम्म। 1 सेकंड वेस्ट करना, यानी कि पूरे कल्प के हिसाब से 1 साल को वेस्ट वेस्ट करना है। तो हम्म। इसलिए बाबा ने कहा था कि अपने पुरुषार्थ को जमा करना है, सदा एवर रेडी का पाठ करना है, और खुद भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट रहना है, करना है, हम्म। इजी हम्म। इजी रखना है अपने आप को। और बाबा हम्म। ने कहा था कि 3 इसमें बताए थे ना बाबा ने, कि अपने आप को चेक करना है कि क्या मेरे पास हम्म। है। तो इसमें समय का पुरुषार्थ के बारे में बताया था कि कितना जमा हाँ। है,
खुद को जमा संतुष्ट। के 3 प्रकार के खाते हैं। हाँ जी। हम्म, और अथक निस्वार्थ भाव से बड़े दिल से बाबा ने कहा था कि मतलब दुआएं देनी है सबको, कैसी भी हाँ। आत्मा आए अपने सबको दवाएं देनी है। कि बाबा ने कहा था कि विश्व कल्याण के तुम ही निमित्त बनी हुई आत्मा हो, क्योंकि स्वयं हम्म का परिवर्तन करने के बाद, स्वयं का कल्याण करने के बाद ही तुम विश्व का कल्याणकारी कर सकते हो। इसलिए अपने टाइटल को हमेशा याद रखना कि मैं कौन हूँ। मैं विश्व हम्म कल्याणकारी आत्मा हूँ। और जो भी हम्म आत्माएं आए दुखी अशांत, तो उन्हें शक्तियों का सकाश देना है, बाबा ने हम्म ये बताया। ठीक। और नष्टो मोहा बताया कि मेन है इसका, नष्टो और एवर मोहा रेडी। नाते अभिमान का एवरेडी। दो बातों पे हम्म, बाबा ने चेक करने के लिए तीव्र कहा। पुरुषार्थी के बाबा ने 2 प्रकार के लक्षण बताए थे। हाँ जी, नष्टो नष्ट मोहा मोहा और एवर रेडी। एवरेडी। और इससे अपने समझ हर लें, चेक कर संकल्प, लें। हाँ जी, अपने हम्म हर संकल्पों को, हर सेकंड को बाबा ने कहा था कि हर कर्म को सफल करना है, क्योंकि हाँ। सफलता बाबा ने कहा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम्म ओम ठीक शांति। है। हाँ। बाबा ने दादी जी का भी एग्जाम्पल, हाँ बोलिए। और बाबा ने कहा था सतयुग तो गोल्डन एज, गोल्डन युग है, लेकिन ये जो संगम युग है ये तो डायमंड युग हम्म है, सतयुग से भी ज्यादा श्रेष्ठ समय। हम्म जो ये संगम चल रहा है हम्म ये सतयुग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। हम्म। इसलिए संगम का महत्व, समय का महत्व, सदा, सदा शब्द पर बाबा ने अंडरलाइन कराया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह वाह के गीत गाते रहो। और बाबा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखना चाहते हैं, एक दो को नहीं। फिर बाबा ने लास्ट में हमने छोड़ा था कर्मों की गुह्य गति पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। जैसे और चीजों में अटेंशन रहता है ना, आत्मा देखने में, आत्मा समझने में, धारणाओं में अटेंशन रहता है, ऐसे कर्मों की गुह्य गति का भी बहुत अटेंशन रखना है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके संपर्क में आने से हमारा क्या खाता बन जाएगा, ये थोड़ा अटेंशन रखना है इसका। क्योंकि गति जो है बहुत गुह्य है, गुह्य मतलब गहरी है। इसको समझने के लिए भी बहुत गहराई चाहिए। तो इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति स्वरूप बनना है। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के भी जिम्मेदार। तो इसलिए बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनना है। बाप दादा, आगे पढ़ते हैं यहाँ से। बाप दादा ने देखा सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर, कोई ना कोई प्लान, प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण, विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही है, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। क्या बोला बाबा ने? जो आत्माएं दुखी अशांत हो रही है, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों का स्वकाश दो। जो आपने बाबा से शक्तियां ली हैं, विशेष कौन सी शक्ति? शांति की, पवित्रता, इनका दान दो, सकाश दो। कैसे देंगे? कैसे देते हैं? कैसे देते हैं शांति की सकाश? संकल्प। संकल्प से, या फिर ग्लोब पे बैठ जाए। बाबा से किरणें आ रही हैं और मुझ से जाती हुई पूरे ग्लोब में जो भी दुखी हैं, अशांत हैं, भटकती आत्माएं हैं, उनमें किरणें हम्म, जा रही हैं। यानी कि स्वयं में जाती हुई ग्लोब में, ग्लोब से फिर अंदर जो हम्म। दुखी आत्माएं हैं उनमें जा रही हैं। सबसे पहले खुद अनुभूति करनी है हाँ जी, पहले खुद में शांति की। आएंगे ना। हाँ जी, हाँ, खुद शांति की, मैं हम शांत मीडियम है। स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं शांति का फरिश्ता हूँ, तो हाँ, मुझ में आएंगी तो ही फिर सब आत्माओं में जाएंगी। तो हमारे संकल्प शांत हो, हमारा व्यवहार शांति का हो और शांति सागर से कंबाइन हो, तो ये शांति की तरंगे फैलेंगी। तो बाबा ने कहा जैसे प्रकृति का सूर्य प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से प्रकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो, जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप का टॉपिक रखा है, 2007 में रखा होगा, टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ, बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो, तो माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। ठीक, क्या विशेष बोला बाबा ने, क्या करना है इस वर्ष? जो टॉपिक मनसा रखी है मनसा बच्चों ने, सेवा करनी है। हाँ, मनसा जो से, कि क्योंकि दुख दुखी हैं, अशांत हैं, होपलेस हैं, उन्हें सुख शांति हैप्पी की, और जो निराश हो गए हैं उन्हें आशाओं के दीपक जगाने हैं, सुख की अंजलि देनी है, शांति की अंजलि देनी है। तो बाबा ने मनसा सेवा पर ज्यादा जोर दिया है कि मनसा सेवा करके उन्हें प्रकाश देना है। देखो, जबकि बाबा को पता है ऐसा होना ही है, दुखी होंगी आत्माएं, लेकिन जैसे डॉक्टर अपना कर्तव्य नहीं भूलता, उसका काम है दवाई करना। तो बाबा को पता है विनाश का समय है और ये समय ऐसा चल रहा है, आत्माएं दुखी होंगी, अपने ही कर्मों के कारण दुखी हैं, लेकिन फिर भी रहम दिल होने के कारण, ज्ञान का सागर होने के कारण बाबा हम बच्चों को सकाश के लिए कहते हैं। बाबा ने कहा इस सेवा में मन को बिजी रखो, तो माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है, साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीजें भी आती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस, तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएंगे। कौन सी सीट, यानी कौन से सोमान में हम स्थित रहेंगे साइड सीन देखने के लिए? मैं साक्षी दृष्टा हूँ। तो साइड सीन जो चल रही होंगी, साइड सीन क्या होती है? हमारे आसपास जो भी दृश्य चल रहे हैं, वो हमारे अपने खुद के भी हो सकते हैं, वो सब साइड सीन्स हैं। जो हम रास्ता पार कर रहे हैं अपने जीवन का, उस जीवन की कुछ झलकियां, या यूं कहो परिस्थितियां, साइड सीन जो हम नहीं देखना चाहते, वो भी हमको साक्षी होकर देखने हैं। तो एवर रेडी होना, कल भी कुछ हो जाए एवर रेडी है। पहली लाइन एवर रेडी है, कल भी हो जाए, क्या हो जाए?
विनाश के लिए बाबा कह रहे हैं कल भी कुछ हो जाए तो तैयार हो, टीचर्स तैयार हैं। अच्छा, यह वर्ग वाले तैयार हैं, जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी। सोचना, देखना दादियां देख रही हो, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा है, मुबारक। अगर नहीं भी है तो आज की रात तक हो जाना, एक दिन में हो जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? अगर नहीं भी है ना तो आज की रात तक हो जाना, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाबा ने कहा इसका मतलब अगर आपने वो बात मानी और संकल्प किया तो आप में बल भर जाए। फिर समय की बात नहीं है कि कितने समय में बनेंगे, कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा माना वो वरदानी समय हो गया आज की रात। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी आपका आवाहन कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो मास्टर, सर्वशक्तिवान तो हो। दृढ़ संकल्प करो, ये करना है, ये नहीं करना है, बस। क्या बताया बाबा ने? कितना आसान तरीका बताया। क्या बोला? क्या आसान तरीका बताया? बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प का मतलब संकल्प करोगे तो बाबा का वरदान है ये, वो हो ही जाएगा। ये करना है, ये नहीं करना है, दृढ़ संकल्प से होगा। बस ये करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये करना है। जो नहीं करना है उसमें भी बोलो कि ये मुझे नहीं करना है, बस। तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। समझा? जो नहीं करना है वो आपसे नहीं हो, ऐसा नहीं है नहीं तो बोला लेकिन कर रहे हो, ऐसा नहीं। समझ में आया? किनको नहीं समझ में आया वो बताओ। जिनको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया। जैसे कहते हैं ना, अब से मैं ये नहीं खाऊंगी, तो नहीं खाऊंगी को नहीं चलता है ये। ऐसे नहीं, 10 दिन तो करा, 11वें दिन तोड़ दिया। तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाना, इसका ये मतलब है। उसमें कुछ भी बातें आ सकती है। अच्छा, अभी पहली बारी कौन आए हैं? जो पहली बारी आए हाथ उठाओ। अच्छा है, जो भी पहली बारी आए हैं उनको पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक। बाप दादा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना। पीछे रहना नहीं, पीछे आए हो लेकिन पीछे रहना नहीं, आगे से आगे रहना। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब बाबा ऐसे कहते हैं ना, आगे रहना पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ करना। तीव्र पुरुषार्थ माना एक बार गलती हुई बस, उसके बाद वो दोबारा ना हो। और जो ज्ञान समझ में आया वो बस एक बार में ऐसा बैठे जो दोबारा उसका जरूरत ना पड़े उसको समझने। शक्तिवान अपने आप को बोला मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और शक्तियां ग्रहण हो जाए। जो बोला वो तुरंत हो जाए। ठीक है? तो इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है? हिम्मत है, अच्छा। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप और परिवार है। अभी बाबा का परिवार कितना बड़ा हो गया, उसमें भी एडवांस पार्टी की आत्माएं बहुत हो गई इकट्ठी। तो बाबा का ऊपर परिवार भी बहुत बड़ा है, सूक्ष्म वतन में। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो। तो जो भी आए हैं वह मधुबन के कौन है?
श्रृंगार। अच्छा, सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। क्या कह रहे हैं बाबा? थोड़ा सा बीच बीच में पढ़ते हैं। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, यह सदा रहेगा या थोड़ा समय रहेगा? जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाता। जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, यह झंडी हिलाओ भले, वह झंडी भले हिलाओ। अच्छा, देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है, क्या पता चला? जो दिल से प्रॉमिस करता है, जो समझता है मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, उसको मदद मिल जाती है। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं। कितनी बातें बोली इसमें बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए, देखो क्या क्या चीजें मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए इजी है। मायाजीत बनना जो सबसे इस मुरली में कहा गया। हाँ, हाँ, मायाजीत बनना। राइट। और बाबा ने कहा है कि कोई भी दृढ़ वादा निभ संकल्प करते हो, जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कुछ करना है उसके लिए दृढ़ हम्म संकल्प करो, कुछ नहीं करना है उसके लिए नहीं का दृढ़ संकल्प करो, तो सब हम्म कुछ हो जाएगा। ये बच्चे मास्टर मत सर्वशक्तिवान के लिए इजी है। हाँ, हाँ जी, मास्टर सर्वशक्तिमान कहो और वो सब कुछ इजी हो जाएगा। बाबा ने ये भी कहा। हम्म और मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या इजी है? कोई भी वादा वायदा निभाना। वायदा निभाना। हम्म और कोई पॉइंट थी? मैं विघ्न विनाशक बनूंगा। हम्म जो और आगे समझते मैं की इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वह झंडी भले हिलाओ। ठीक। और हाँ बोलो, और एक दो पॉइंट थी शायद। सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करूंगा। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से बाबा ने हमारा स्वमान याद दिलाया। इसमें सेवा के टर्न में जो भोपाल का है ना, इसका पढ़ रहे हैं बीच बीच में से। बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी वायदे को जो बाबा से किया है निभाने में आपके लिए मेहनत नहीं लगेगी। सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहां दृढ़ता होगी वहां सफलता है ही है ना? ऐसे करके दिखाएंगे, बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा है, देखो कितनों को चांस मिलता है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है। अच्छा, देखो साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पार्ट बजाया। पहला पहला म्यूजियम इसने महेंद्र भाई ने तैयार किया था। कौन सा म्यूजियम है ये? पहला पहला म्यूजियम महेंद्र भाई ने तैयार किया था। तो देखो साकार बाप की दुआएं सारे जोन को है। अभी कोई नवीनता करके दिखाओ। वर्गीकरण में भी पुराना हो गया, प्रदर्शनी मेला कॉन्फ्रेंस स्नेह मिलन ये सब हो गए, अभी कोई नई बात निकाल। शॉर्ट एंड स्वीट, खर्चा कम और सेवा ज्यादा। शॉर्ट एंड स्वीट हो, खर्चा कम हो, सेवा ज्यादा हो, ऐसा कोई नया प्लान निकालने को बाबा बोले। हमारी आंखों के सामने कौन से ऐसे प्लान चल रहे हैं जिनमें आप ऐसे जुड़े हुए हो? शॉर्ट एंड स्वीट, खर्चा कम, सेवा ज्यादा, कौन से हैं जो आप नोट करते हो? हाँ, इसमें खर्चा बहुत
कम है, शॉर्ट है, स्वीट है? जल्दी बताओ। सबसे पहले जो आजकल व्हाट्सएप चले हुए हैं, इसमें खर्चा लगता है कुछ? ऑनलाइन सारा कुछ मटेरियल है, ऑनलाइन 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 आप सारा। बैठे हुए हो, बैठे बैठे हम क्लास कर रहे हैं, नहीं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में खर्चा भी, समय भी, ये सब लगता है। तो ये शॉर्ट है, स्वीट है, खर्चा कम, सेवा ज्यादा। कितनों की एक साथ कर सकते हो? अभी कोरोना से ही शुरुआत हो गई ना। तो ये सारे शॉर्ट हैं, स्वीट है, खर्चा कम है, सेवा ज्यादा है। तो ऐसा कोई नई बात निकालो तो निकाल ली बच्चों ने, बाबा ने बोली, सोची और निकाली। एजुकेशन विंग वगैरह आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस, यूथ विंग, स्पोर्ट्स विंग। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख बार बार बच्चों पर मोहब्बत के फूल बरसाते हैं। कैसे होते होंगे मोहब्बत के फूल? हम्म, थोड़ी सी मेहनत करते हैं लेकिन मोहब्बत में करते हैं, इसलिए हर एक वर्ग एक दो से आगे जा रहा है। एजुकेशन कितना अच्छा है, अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे अभी गांव वालों ने कहाँ कहाँ कोई गांव जो है उसको लेकर के गांव में ऑलराउंड सेवा की है। डॉक्टर्स ने भी प्रैक्टिकल की, हार्ट वालों ने भी। ऐसे एजुकेशन वाले कोई स्कूल को अपना बनाओ, सारा स्कूल कॉलेज इस आध्यात्मिक नॉलेज को माने। अभी तो हमारी नॉलेज में एक या दो ही है बस ऐसे। एक अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है जिसने पूरे आध्यात्मिक नॉलेज को माना और उन्होंने कोर्स भी निकाले। एक इंदौर हॉस्टल है, वो तो अपना ही है। और एक रांची में है, हमारी जानकार है, उन्होंने बताया था कि रांची कॉलेज, उसमें उन्होंने थोड़ी सी शिक्षा जो है वो शुरू की। बहुत बड़ी स्केल पे नहीं है। और ऐसे कोई है क्या आपके पास, आपके आसपास, जो इस आध्यात्मिक नॉलेज को, या आपने सुना हो स्कूल, पूरा कॉलेज जयपुर में है राजयोग थॉट लैब, इंजीनियरिंग कॉलेज में। है? हाँ जी। थॉट लैब, अच्छा। ये भी, इसके लिए भी तो चाहिए ना प्रयोगशाला। थॉट लैब, अच्छा नाम दिया है। बाबा कह रहे हैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे ना, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज को ऐड करें सब क्लासेस में, अडॉप्ट करो। कोई ऐसी स्कूल या कॉलेज को अडॉप्ट करो, मतलब करते हैं ना, जैसे कोई छोटे से गांव में कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो जो जिनके पास धन अच्छा है वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करना माना उसको चलाने का जिम्मे लेना। हम इसकी देखभाल करते रहेंगे, सैलरी देंगे टीचर्स को, स्कूल को मेंटेनेंस करेंगे। तो इस तरह से कहते हैं अडॉप्ट करना। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हम ऐसे आध्यात्मिक नॉलेज के लिए पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज अडॉप्ट कर लें। लेकिन किया है भी ऐसा किसी ने नहीं किया। हो सकता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज तथा स्कूलों में इस वर्ष विशेष सेवा के प्लान बनाए हैं, बनाए होंगे तो बोला है यहाँ पर। रिजल्ट सुनाना अच्छा है, रिजल्ट प्रैक्टिकल आएगी तो और लोग भी करेंगे। ऐसे सभी वर्क, बिजनेस वाले एक बिजनेस का ग्रुप निकालें, यूथ वाले सभी तरफ से विशेष रिजल्ट की ग्रुप, जो भी वर्ग हैं वे प्रैक्टिकल एक ग्रुप रिजल्ट का दिखाएं। पहले लिखित में ये सब बाबा ने उनको बोला कैसे कैसे प्रोग्राम करना है, छोड़ देते हैं।
बाबा कह रहे हैं हर एक ले आवे। कौन ले आवे? सभी वर्ग वालों को बाप दादा सभी अच्छी सेवा कर रहे हो, अभी अगले वर्ष अपने ग्रुप का नाम ले आना। हर एक ले आवे और अपने तरफ उस ग्रुप का संगठन करके फिर नाम देना। उसका क्या नाम आपने दिया? पक्के हो, कोई वारिस होगा, कोई माइक होगा, दोनों प्रकार के ग्रुप में हो सकते हैं। स्पोर्ट्स विंग वालों ने बहुत अच्छे प्लान्स स्पोर्ट्स पर्सन की सेवा के बनाए। प्रैक्टिकल में करना। बिजनेस विंग की भी प्रदर्शनी बनाई है। अच्छा है, मुबारक हो। अगर देखो, बाबा ने स्पोर्ट्स विंग वालों को बोला प्रैक्टिकल में करना, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा जुड़े हुए नहीं होते ना ज्ञान योग से, रेगुलर नहीं होते हैं। तो जो उन्होंने बोला उसके लिए बाबा उनको कह रहे प्रैक्टिकल में करना। जो भी स्पोर्ट्समैन आएंगे उनके प्लान्स बनाए उन्होंने। अगर सेवा की वृद्धि का प्लान चलता रहेगा तो यह भी वाइब्रेशन फैलता है, यह भी आत्माओं को पहुंचता है, एक द्वारा 10 को पहुंचता है। जो उसमें सुनते हैं फिर वो औरों को बताते हैं। बाप दादा ने तो सुना है कि सेवा में अच्छी रुचि रख चल रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन है स्व उन्नति, स्व परिवर्तन, स्व की अटेंशन की सेवा, दोनों का बैलेंस चाहिए। वह बैलेंस अभी बनता जा रहा है। वह बैलेंस जरूर अटेंशन से रख। आपका बैलेंस होगा और विश्व में नारा लगेगा, अभी कुछ ना कुछ क्रांति होनी है। अच्छा, क्रांति बहुत कम शब्द आता है, ये शब्द क्रांति। अच्छा है, कोई ना कोई नवीनता करते रहो। डबल विदेशियों से बाबा ने बात की। एक दो के सहयोगी बनो, जैसे अपने को सहयोगी निर्विघ्न बनाने का अटेंशन रखते हो ओम शांति दीदी। वैसे। हाँ। जैसे बाबा ने कहा है ना कोई क्रांति होगी। तो देखो सचिन हम्म। भाई जी ने कितनी क्रांतियां ला दी हैं। एक हम्म। 1.5 साल में कितनी क्रांति कितनी जुड़ हम्म। गई है। एक के साथ एक कितने हम्म। कितने जुड़ गए हैं, हजारों जुड़ गए हैं भाई बहन। हम्म। तो ये उनकी क्रांतियां तो आई क्लासेस पड़ी का है। क्रेज है। अब कोई और करा रहे हैं क्लासेस तो इतना मजा नहीं आता जितना जब वो कराते हैं ना। हाँ जी, उनके साथ दीदी अब वो दूसरी क्लासेस शुरू हुई पड़ी हैं। आलस अलबेलेपन की क्लास, ज्वालामुखी योग ये की अभी की क्लास। है? ये अभी की है? पता नहीं, अब मैं तो अब कई बार सुन पहले लेती की है हूँ। ये? ज्वालामुखी योग की अब जैसे 24-25 हाँ। आई है कल। और आलस अलबेले की भी 5वीं 6ठी आ रही है। अब ये सारी अच्छा, अव्यक्त मुरलियों के बीच बीच में से पॉइंट की क्लास दे रहे हैं जैसे। ये मुझे लगता है पहले की क्लासेस ये लोग उसमें चला रहे हैं। अभी चला रहे होंगे, फिर होंगी पहले की क्लास है ये। हाँ, पहले की है लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अभी रन करी है। हाँ जी, हाँ जी। फिर और कोई सेवा में गए होंगे ना तभी ये और भाई बहन हो चला रहे हैं सकता है, ना। नहीं तो थोड़े टाइम ये गैप भी ले लेते हैं मौन ना। मौन भी रख लेते हैं ना भाई जी बीच बीच हाँ, में। मौन भी रख लेते हैं, गैप ले हाँ लेते जी, हैं ये। हाँ तो जी। उस तो बीच में वही है जैसे ना। रूहानी उड़ान है या कोई और है, वो उनकी पिछली क्लासेस रन कर देते हैं, तो वो डेट देते हैं अभी की। हाँ ये अभी जी, हाँ जी। चलाइए ये क्लास। तो कितनी मतलब सेवा कर रहे हम्म। हैं बाबा, कितना निमित्त बनाया है। कहाँ हाँ, कहाँ बाबा तक। के द्वारा ही बच्चे निमित्त हाँ जी, बने हुए करवा हैं। तो बाबा ही रहे हैं, बस हाँ। निमित्त बनाए हैं बाबा ने। हाँ जी। यूज करते हैं ना बाबा। बाबा कह रहे हैं अभी कुछ ना कुछ क्रांति तो होनी। बाबा को सब पता है क्या होने वाला है। तो जैसे अपने को बाबा कह रहे हैं सहयोगी निर्विघ्न बनाने का टेंशन रखते हुए, वैसे सारे जोन में सभी ने दिए, टेस्ट दिए, दिए टेस्ट जो अभी हो रहे हैं। 1980 की मुरली का फिर से टेस्ट नहीं हुआ। दीदी, दीदी नहीं मैंने तो दिए? एक भी टेस्ट नहीं दिया, एक भी नहीं दिया शुरू से। बस क्लासेस सुन अच्छा। लेती थी, टेस्ट नहीं दिए, अच्छा, नहीं दीदी। टेस्ट नहीं दिए। क्लासेस तो मैंने रोज सुनी है और मुरली भी रोज और पढ़ती किसने हूँ, एक दिए? बार टेस्ट नहीं दिए। राधा बहन देती है शायद टेस्ट। सरला बहन आप भी देते हो, सपना बहन।
जी ओम शांति दीदी। पहले शुरू में दीदी थोड़ी सी, फिर उसके बाद नहीं दी। अच्छा, रेगुलर कौन दे रहा है? सरला बहन आप दे रहे हो रेगुलर? गायब। और कौन दे रहा है इसमें से? हैंड रेज करना। कोई भी नहीं दे रहा है। सरला बहन दे रही है। एक मिनट, पीछे ये सब पहले की है, 4-5 साल पहले की हमने दिए, सब दिए। मैं आत्मा ये सब। हाँ, सारे एग्जाम दिए हैं ना, हमने भी दिए। अभी तो जो 2 एग्जाम दिए बिना पढ़े दिए, बिल्कुल बिना पढ़े, बिल्कुल कैजुअली। पहले तो ऐसा लगता था कितना सीरियस होके देते थे, अभी तो बिल्कुल इजीली होके दिए। कोई भी चीज बहुत समय तक ऐसे चलती रहती है ना, तो थोड़ा सा उसमें गैप चाहिए होता है। लगातार एक रस होने से ना वो चीज चेंज चाहती है, बोरियत होने लगती है किसी चीज की। एक बाबा की मुरलियां हैं जिसमें बोरियत नहीं होती। होती है किसी, कितनी भी बार पढ़ लो। है ऐसा कि नहीं? नहीं दीदी, हर मुरली में कुछ और नया ही सीखने को मिलता है। बल्कि बल्कि दीदी उदास होते हैं ना, कोई बात होती है तो मुरली पढ़ने से मन गुस्सा आ जाता है। आप मतलब एक मुरली को, कुछ ना कुछ पॉइंट आ जाता है उसमें ऐसा कि हाँ, जैसे हमारे को बल मिलता है उससे। और हर बार नहीं लगती। हाँ जी। आपको पता है ये पहले पढ़ ली है, लेकिन फिर आप पढ़ोगे फिर नहीं लगेगी। हाँ जी। बाबा कह रहे हैं इसमें क्या है, पहले आपकी दीदी थी, बुजुर्ग थी, जगह जगह पर चक्कर लगाती थी बस में। ये 3 व्हीलर भी नहीं, बसों में जाते थे। बसों में आधा आधा घंटा ठहर के हर छोटे छोटे स्थान में चक्कर लगाती थी। ये कौन बोल रहा है? बाप दादा बता रहे हैं। तो बाबा ने इसका मतलब देखा ना, कैसे दीदी जा रही है बसों में। वह आजकल कम है। क्या कम है? ये जो नशा होता था। ऐसा ग्रुप बनाओ जो चक्कर लगाता ही रहे, उमंग उत्साह लाता रहे। कोई ना कोई प्लान बनाओ, क्योंकि समय की पुकार है। जल्दी करो, जल्दी करो, अचानक होना है। बाकी तो इसमें कुमारियों से बात है, वो भी बाबा ने उनको ओके लिखना, शॉर्टकट में लकीर लगाना, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। अभी 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल करा। चलो 1 मिनट के लिए परम धाम की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। बिल्कुल साइलेंस। वापस अभी हाथों को रब करके अपने शरीर के अंगों को सकाश देने की प्रैक्टिस रोज किया करेंगे। जैसे पानी को करते हैं ना चार्जिंग, तो ये फिर से शुरुआत करेंगे हाथों की। ठीक है? चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्म प्यार में पलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों
बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत मीठा सा प्यार और नमस्ते। ऐश्वर्या बहन क्या कह रही है, रोज नया पॉइंट सीखने को मिलता है। सरला बहन क्या कह रही है, ओम शांति दीदी, आज लौकिक बेटी का 10th बोर्ड का एग्जाम है इंग्लिश का, सबकी दुआएं, बहुत बहुत दुआएं आपकी लौकिक बेटी को और संसार के सभी बच्चों को जहां भी वो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। 1 मिनट ग्लोब पर स्थित कर देते हैं अपने आप और सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें, मन बुद्धि को सशक्त करने की किरणें, निर्भयता की किरणें, स्टेबिलिटी की किरणें, स्थिरता की, समर्पण की, नॉलेजफुल की स्वयं के अंदर भरते हैं और खुद से प्रवाहित होती हुई विश्व ग्लोब में उन सभी स्टूडेंट्स पर जिनका आज एग्जाम होना है, उन सभी में ये किरणें जा रही हैं। शांति, निर्भयता, स्थिरता, एकाग्रता, एक रसता, बैलेंस, उमंग, उत्साह, ये सब किरणें पूरे विश्व ग्लोब में जा रही हैं और दुआएं देते हैं। ये आत्माएं बहुत अच्छा मन बुद्धि को एकाग्र कर स्टेबल होकर पेपर देंगी और उत्तीर्ण होंगी। ठीक है, तो ये मुरली फिनिश होती है। बाद में तो बाबा एक एक से मिल रहे हैं। डॉक्टर जैन दादी जी के डॉक्टर बाप दादा से मिलने आए हैं, तो बाबा उस डॉक्टर से कह रहे हैं, अच्छा रोज पढ़ाई पढ़ते हो, रोज मुरली लेके भी पढ़ो। पढ़ तो सकते हैं ना, जो ड्यूटी कर रहे हो ना कनेक्शन में, वह ठीक है, इसमें प्रोग्रेस करते जाओ। दादी हमारी ठीक है, वह तो बहुत बहुत ठीक है, निमित्त बनी हुई, वह तो अवतार की रीति से पैदा होगी, निमित्त बनी हुई है ना, विशेषता है पाठ बजाने की। क्या बोला मतलब? कौन सी दादी की बात कर रहे हैं? अच्छा, दादी जी के डॉक्टर माने दादी प्रकाश मणि जी के जो डॉक्टर थे, मतलब जब दादी जी थी, अब तो दादी जी तो अव्यक्त हो गई, तो वो डॉक्टर हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वह तो बहुत बहुत ठीक है, बाबा बोल रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर ने पूछा दादी हमारी ठीक है, वह तो बहुत बहुत ठीक है, बाबा ने बोला निमित्त बनी हुई है ना, विशेषता है पाठ बजाने, वह तो अवतार की रीति से पैदा होगी, सफलता के लिए वरदान दो, वो डॉक्टर बोल रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनको सफलता के लिए वरदान दो, कोई भी काम शुरू करो पहले विशेष याद करो फिर कार्य करो तो सफलता है ही, ये वरदान बाबा ने उनको दिया। दीदी ऊपर तो जानकी दादी, मनोहर दादी और शांति मणि दादी का हाँ, नाम लिखा है ना डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, ऊपर ये आगे ऊपर डॉक्टर ऊपर। अशोक मेहता है ना, उसके बाद अच्छा डॉक्टर जैन, यहाँ पढ़ा अच्छा है हमने, ठीक। ये छोड़ दिया, पर्सनल बातें हो रही है उनसे। ये डॉक्टर जैन, पेज नंबर 63 पर, जो प्रकाशमणि दादी के डॉक्टर थे, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। अंकल आंटी ने याद प्यार भेजा है। अंकल आंटी कौन है? ये अंकल आंटी किनको कहते हैं बाबा? ये उनके हैं क्या, जयंती बहन के मम्मी पापा हैं क्या अंकल आंटी?
वायदा है, साथ चलेंगे, आधा कल ब्रह्मा बाप भी साथ में रहेंगे। दादी जानकी जी ने कहा, वह भी, शिव बाबा भी तो समाया हुआ है साथ में। आपकी यह अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे। ये शिव बाबा बात कर रहे हैं जानकी दादी से। अभी तो कंबाइन है, लेकिन जब राज्य में करोगे तब बाबा नहीं होगा शिव बाबा। कोई देखने वाला भी तो चाहिए ना ऊपर। ऊपर मन कैसे लगेगा? जानकी दादी बोल रही है शिव बाबा से, ऊपर मन कैसे लगेगा? बाबा बोले ड्रामा में पार्ट है, ब्रह्मा बाप तो साथ है ना। मतलब दादी से बोल रहे हैं, मैं नहीं हूंगा तो क्या हुआ, ब्रह्मा तो साथ में है ना तुम्हारे। देखो ड्रामा क्या करता है। सुनना मजा आया कैसे दादी जी शिव बाबा से बातें कर रही। पढ़ू फिर से। थैंक यू। दादियों से बच्चे, बच्चे हाजिर हैं तो बाप तो हाजिर है ही ना। बाप बच्चों से दूर, क्योंकि प्रकाशमणि दादी के बाद दादी जानकी आई ना, जो मेन मुख्य मिलती थी बाबा से। ना बाप बच्चों से दूर हो सकता, ना बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है, साथ चलेंगे, आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। शिव बाबा नहीं बोला, ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। तो दादी ने बोला, वह भी, शिव बाबा भी तो समाया हुआ है ना साथ में। आपकी यह अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है कि साथ है दोनों, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे। बाबा उनको कह रहे हैं, दादी जानकी जी को, कि जब राज्य करोगे तो शिव बाबा नहीं आएंगे। कोई देखने वाला भी तो चाहिए ना, सारी दुनिया को देखने वाला भी तो चाहिए। फिर दादी जानकी जी बोली, ऊपर मन कैसे लगेगा? बाबा बोले, ड्रामा में पार्ट है, ब्रह्मा बाप तो साथ है ना। देखो ड्रामा क्या करता है। बाबा ने ये कहा। अच्छा है, सब एक दो को सम्मान देते, सम्मान में देते चल रहे हो, चलते रहो। हाँ, यह भी साथी है ही। बस, तो ये मेन था। अच्छा, ओम शांति। कैसे पर्सनल बातें होती है। बाबा गुरुद्वारे की पूजा का भी कह रहे हैं। गुरुद्वारे में देखो कितनी पूजा करते हैं, कितने वीआईपी जाते हैं। जुत्तियां भी संभाल के रखते हैं, क्योंकि पुण्य प्राप्त होता है। यह तो डायरेक्ट ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनना कितना पुण्य, और पुण्य की पूंजी साथ में जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। तो अपने पुण्य का खाता जमा करते रहो, स्नेही सहयोगी बनते रहो। अभी शिव शक्ति होके कहो, शिव परमात्मा साथ है। शिव शक्ति सदा खुश रहना, कभी भी खुशी नहीं गवाना। एमपी भोपाल के मिनिस्टर, जज तथा अन्य मेहमानों से बाबा मिलते हुए ये बात कर रहे थे। ठीक है, चलो आज का वरदान पढ़ो, फिर हाथों को रब करके सकाश दें। कौन पढ़ रहा है वरदान? हॉस्पिटल में भी दादी जी से निमित्त एडमिट होती है क्या? हॉस्पिटल में भी दादी जी। हम्म, कल मैथ 2 का पेपर है। चलो कल भी प्रकाश देंगे। अभी वरदान पढ़े दीदी आज का वरदान? पढ़िए, पढ़। बाप दादा से वरदानी हाथ हम अपने सर पे सब अनुभव करेंगे, और बाबा से आज का वरदान है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है।
संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितनी जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात 1 सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अकूट खजानों के मालिक होंगे। स्लोगन: कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। आज का व्यक्त इशार है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी शुक्रिया, आत्माओं का। शुक्रिया। ओम ओम शांति। अभी स्थिर होकर बैठेंगे, दोनों हाथों को सामने लाएंगे। सर्वशक्तिवान शिव बाबा को प्रकाश रूप में देखेंगे। आवाहन करेंगे उसकी सर्वशक्तियों का, विशेषता हीलिंग पावर का, पवित्र ऊर्जा का आवाहन करेंगे अपने हाथों में, भ्रिकुटी में। प्राण शक्ति का आवाहन करेंगे जो इस पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है। संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे हाथों में आ जाए। बिल्कुल स्थिर होकर केवल मन को एकाग्र कर महसूस करेंगे आपके हाथों में ऊर्जा रोटेट होने लगी, घूम रही है। उसकी दिशा को अनुभव करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाथों में थोड़ा दबाव अनुभव, इस ऊर्जा को समाते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। नमस्ते सर्वशक्तिवान, नमस्ते सर्वशक्तिवान, नमस्ते सर्वशक्तिवान। दोनों हाथों को 5-6 इंच की दूरी पर रखेंगे और एक ऊर्जा की बॉल बनाएंगे। धीरे धीरे हाथ को रोटेट करेंगे और महसूस करें दोनों हथेलियों के बीच में जो गैप है 5-6 इंच का, उसके बीच में एक इनविजिबल लाइट की बॉल रोटेट हो रही है। इस बॉल को देखते रहें, महसूस करें ये एनर्जी की बॉल। इसमें एक फेस देखें। अपने को हील करना है तो अपना फेस देखें, नहीं तो जिसको हील करना है उसका फेस देखें। उसके फेस में भ्रिकुटी में आत्मा को देखें और अपने दोनों हाथों से एनर्जी को उसमें जाता हुआ महसूस करें। मेरे दोनों हाथों से लाइट की रेज बीच में स्थित एनर्जी बॉल के अंदर जो फेस दिख रहा है उसकी भ्रिकुटी में जा रही है। आप पवित्रता की शक्ति को महसूस करें, उसमें जा रही या कोई और शक्ति जो उसे चाहिए। एक फेस जिसकी भ्रिकुटी में आत्मा मेरे हाथों से पवित्रता की शक्ति उस आत्मा में जा रही।
फिर से हाथ को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। फिर हाथ को थोड़ा दूर, और फिर वही बॉल, और फिर वही फेस। आज हम ये किसी और को ऊर्जा दे रहे हैं। तीन बार करेंगे। फिर से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर से 5-6 इंच की दूरी, लाइट की बॉल, बीच में फेस, त्रिकुटी में आत्मा, और मेरे दोनों हथेलियों से लाइट की रेज आत्मा में जा रही है। महसूस करें उस आत्मा के चारों ओर वो लाइट पवित्रता की एक ऑरा बना दी है, ऑरेंज कलर का। उसके फेस के चारों ओर वो कलर, ऑरेंज कलर की लाइट दिख रही है। धीरे धीरे उस फेस को मर्ज कर दें। हाथों को फिर से रिलैक्स करें। फिर से हाथ को रब करेंगे। अब अपने आप को देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। सिर पर हाथ रखें या कहीं और। जब तक हाथ रखा है, महसूस करें लाइट मेरे ब्रेन में प्रवेश कर रही है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। मेरे हाथों से लाइट रेस ब्रेन में प्रवेश कर रही है। मेरे एक एक न्यूरॉन में जा रही है। कहीं भी कोई ब्लॉकेज है, खुल रहा है। पुरानी अनचाही दुखद स्मृतियां लोप हो रही। सुखद स्मृतियां इमर्ज हो रही। रिलैक्स। 2 मिनट के लिए वाटर चार्ज करेंगे। मैं रखती हूँ। फिर से हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
मैं मास्टर सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्ति जल लेंगे हाथ में, वापस से करें। 21 बार मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ। जल में सभी शक्तियां भर गई हैं। वह बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। उस आत्मा के अंदर शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। उसको जीवन में सफलता प्राप्त होगी, माया पर जीत प्राप्त होगी। वह आत्मा स्वस्थ होगी, निरोगी होगी। उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। संबंधों में सामंजस्य होगा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता उन आत्माओं के जीवन में बहती रहेगी। बाबा के प्रति आकर्षण होगा। मधुबन बेहद घर की यात्राएं करेंगे। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, सबका कल्याण कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। सभी को सद्गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।